लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहकाम हज। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी नहीं जानते हैं कि हज अल्लाह ने किन पर फर्ज किया। एक मिस्कीन को जो रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते हुए मैंने उसको देखा था, जिसको मैंने अरफात के मैदान में। बेटी की शादी हो जाए, बेटे का लास्ट ईयर चल रहा है, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, तो इसी इंतजार में रहता है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। जो सोशल मीडिया से नौजवानों का तबका जुड़ा हुआ है वो इस तरह के सवालात बहुत करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। जवाब करते हुए वीडियो कॉल करते हैं कि देख देख मैं तवाफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और मैं दुआ कर लो, तुम काबा शरीफ सामने तुम कर लो। नहीं, आप ये मत करो। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वालदा तो खाने काबा देख रही और वालदा को दुनिया देख रही। जिनके नसीब में हज था जी, उन्होंने बापों की पुश्तों से सुभान अल्लाह और माओं के पेटों से जवाब दिया था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के नए पॉडकास्ट सीरीज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। माह रमज़ान के बाद हम फिर से एक नई सीरीज़ आपके लिए लेकर हाजिर आए हैं। चूँकि हज के अय्याम करीब हैं और पूरी दुनिया से हुज्जाज इकराम के काफ़िले मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं अहकाम हज व कुर्बानी, जिसमें हम इंशाअल्लाह हज के फ़ज़ाइल, हज के फ़राइज़, हज के वाजिबात, अहकाम हज को मुकम्मल तौर पर समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से इंशाअल्लाह इस पॉडकास्ट में हम कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल को भी सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं और हमारे और आपके लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पॉडकास्ट के आज के खुसूसी मेहमान हैं आलमी शोहरत याफ्ता नात-ख्वां बुलबुल बाग़े मदीना, रुकन शूरा सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई के एक मशहूर स्कूल के एक्स प्रिंसिपल। इसी तरह से आप मौलिम हुज्जाज हैं, आप मुसल्ली काबा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये शर्फ अता फरमाया कि आपने हज़ारों हुज्जाज इकराम की तरबियत की है और अल्लाह ने आपको ये मकाम अता किया। हम जब हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं तो हम खाने काबा को देखते हैं, खाने काबा के दरो दीवार को देखते हैं, गिलाफ़े काबा को देखते हैं। हर किसी की जुस्तजू होती है कि वो गिलाफ़े काबा को चूम सके, खाने काबा के दरो दीवार को, खाने काबा की चौखट को चूम सके। लेकिन बुलबुल बाग़े मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब किबला को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि ये सिर्फ खाने काबा को देख कर नहीं आए हैं, बल्कि ये खाने काबा के अंदर भी जा चुके हैं। आपने अंदर जाकर नमाज भी अदा की है। आज हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि वो हमें इंशाअल्लाह हज के अहकाम बताएंगे। आइए अपने मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम बुलबुल बाग़े मदीना का इस्तकबाल करते हैं, आपकी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी तमाम खिदमात को, मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। और अल्लाह तबारक ताला आपको, आपके वालिदैन को दोनों जहां में इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हालांकि नाज़रीन इकराम माह रमज़ान में इंतज़ार करते रहे कि शायद हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे उनकी मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी आपकी मसरूफ़ियत की वजह से। इसलिए हमने इस सीरीज़ में आगाज़ आप ही से किया ताकि वो जो माह रमज़ान की कसर थी वो पूरी हो जाए। पहली तो बात यह है कि माह रमज़ान में जो माह सियाम प्रोग्राम अपना सीरीज़ एक चलती थी, जी, तो
मेरी मसरूफ़ियत की वजह से और सफ़र की वजह से जी फिर उसके बाद जो पॉडकास्ट की सीरीज़ आपने शुरू की माशाल्लाह उसने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। उस पर अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो साथी उसमें शरीक हुए उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह ताला आप पर भी अपना ख़ास फजल करम फरमाए आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इखलास के साथ दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। तो कारी साहब, आज के इस पहले पॉडकास्ट में सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी नहीं जानते हैं कि हज अल्लाह ने किन पर फ़र्ज़ किया, और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर हज कई सालों पहले ही फ़र्ज़ हो चुका है लेकिन वो अदा नहीं करते हैं। बस वो बैठे रहते हैं कि बस बेटी की शादी हो जाए, बेटे का लास्ट ईयर चल रहा है, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, तो इसी इंतज़ार में रहते हैं। तो हम इस पहले पॉडकास्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने हज किन लोगों पर फ़र्ज़ फरमाया है जी, और इसी के साथ खाने काबा के ताल्लुक से और हज के जो फ़ज़ाइल हैं उसके ताल्लुक से हम आपसे सुनना चाहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसका बयान फरमाया है, जैसा कि सूरे आले इमरान की आयत नंबर 97 अगर आप देखें। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का फरमान है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। सुभान अल्लाह। तो इसमें इस्तिताअत ये शर्त है। अच्छा, बंदे में वो इतनी इस्तिताअत, अब उसको मैं आगे बताऊंगा इस्तिताअत कितनी होनी चाहिए। जी। मगर एक चीज़ पहले आपके सामने अर्ज़ करूं कि इबादत दो तरह की है। जी, एक बदनी इबादत जी, जिसमें नमाज आ गई, रोज़ा आ गया, जी, और एक है माली इबादत जी, जिसमें ज़कात आ गई। जी, अब रही बात हज की, जी, तो इसमें बदनी इबादत भी है और माली भी है। सुभान अल्लाह। इसमें आपके अंदर वो जी। ताकत भी हो कि आप चल कर जा सकें, अच्छा, जी, या सवारी पर जा सकें, और आपके पास इतना माल भी हो अच्छा, कि आप उस जगह अने खाने काबा तक पहुंच सकें। जैसा कि आपको मैंने अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। मन इस्तिता फरमाया, इस्तिताअत। सुभान अल्लाह। अब इस्तिताअत देखिए, आजकल के दौर में जितनी इस्तिताअत हज करने के लिए ज़रूरी है, जैसे जितना ख़र्चा, मैं कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको नहीं कहूँगा, यानी हर कंट्री के एतबार से हाँ, जितना आने जाने में खर्च होता हाँ, है, आने जाने का खर्चा हो, जी, खाने पीने का खर्चा हो, ओके, अकोमोडेशन का खर्चा हो, जी, उसका खुद का, अच्छा, बाकी जो अखराजात सफ़र के हैं वो हों, उसके अलावा उसकी गैर हाज़िरी में उसके घर वापस आने तक उसके घर वालों की जी, जितनी भी ज़रूरियात हैं, जी, उन सब के बराबर अगर उसके पास वो सामान यानी ज़रूरत का सामान, उतना पैसा, उतना माल जी, उस मौसम हज में हो, जी, जिस मौसम में लोग हज करते हैं, अच्छा, हाँ, उन दिनों में हो, उन उसके दिनों पास, में हो उसके पास, जी, तो अब उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि बेटी की शादी करनी है इसलिए मैं अब इसको जमा करके रखूँगा और बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं हज करूँगा, या घर बनाना है इसलिए मैंने जमा करके रखा है, अब हो जाएगा तब मैं हज करूँगा। तो हज तो उस पर फ़र्ज़ हो चुका। अच्छा, एक मर्तबा हज आप पे फ़र्ज़ हो चुका, जी, तो अब आप पे वो कर्ज़ हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि फ़र्ज़ अगर उसके वक्त पर अदा न किया जाए तो वो हम पर कर्ज़ हो जाता है। अल्लाह अकबर। जैसे नमाज उसके वक्त के अंदर अदा नहीं की गई, जी, तो वो फ़र्ज़ है, जी, वो अब वक्त से बाहर हो गई, अब वो कर्ज़ हो गई, अब उसको अदा करना ही है हमें। तो उसकी किसी सूरत मुआफ़ी तो मुमकिन नहीं है। जैसे हज करता है बंदा तो उसके हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं। अब नमाज नहीं पढ़ता है तो कज़ा का गुनाह माफ़ होगा, लेकिन नमाज तो फिर भी पढ़नी है उसको। बेशक, ये नहीं है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी नमाजें अब माफ़ हो गई। अच्छा, ये इस तरह से नहीं है वो माफ़ी। वो माफ़ी है कि कज़ा का गुनाह आपका माफ़ होगा, आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको अदा तो करना है। अच्छा, आपको उस नमाज को पढ़ना तो है। तो इसी तरीके से
अब अगर कोई सोचे कि मैं बाद में हज करूँगा और उतनी इस्तिताअत उसके पास थी तो उस पर हज तो फ़र्ज़ हो गया। अच्छा। अब उसका मसला ये है कि अगर उसने उस वक्त हज नहीं किया और बाद में फ़कीर हो गया तो फिर उसको कर्ज़ लेके ही सही लेकिन करना है। अच्छा, यानी मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब भी उसके पास हज के दिनों में जी इतना अमाउंट था, यानी वो साहिब इस्तिताअत है शरीयत की नज़र में जी, और उसने टाल मटोल किया जी, ये हो जाए वो हो जाए, बाद में जाते हैं, और 2-4 साल के बाद में उसके पास वो पैसे नहीं रहे, लेकिन अब उसको वो कर्ज अदा ही करना है। हाँ। चाहे जिस तरह से करे, चाहे जिस कर्ज लेके करे, लेकिन अच्छा। उसको फर्ज अदा करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा ये है कि ये जो कंसेप्ट है कि बेटी की शादी करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जी। लेकिन हमने इसको बड़ा खर्च बना रखा है। अगर सुन्नत के मुताबिक अगर करें, जैसे अभी कुछ दिन पहले हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने इस पर एक खुसूसी खिताब मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद के हफ्तावार इज्तिमा में किया है जी। इस्लाम और आज की शादियाँ, शायद यही टॉपिक था जी। तो उसको अगर कोई सुने जी तो उसको पता चलेगा कि शादी असल में कितनी आसानी से हो सकती है। बेशक। तो हमने उसको एग्जैगरेट किया है और हमने अपने ऊपर उसको मुसल्लत कर लिया है जी। अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो कोई मुश्किल नहीं है कि बेटी की शादी करनी है, अब मैं क्या करूँगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ लवाजमत देने चाहिए, कुछ करना चाहिए, मतलब जो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ हज को टाल करके करना है जी। ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज करो गनी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। यानी हज करने से कोई फ़कीर नहीं होता। हाँ, कोई ये सोच रहा है कि अभी शादी करनी है, अब ये खर्च कर दूंगा तो बाद में मेरा क्या होगा जी। तो उसको ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि अगर मैं ये हज पर खर्च करूंगा तो अल्लाह मुझे और देगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने भी और आपने भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई हज को गया और बाद में फ़कीर हुआ। अल्लाह ने उसको गनी किया। सुभान अल्लाह। जैसे कि रोज़े के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो रोज़ा रखने से कोई बीमार नहीं होता। बेशक। ये और बात है कि पहले से बीमार हो और तबीब जो हाजिक तबीब है उसने अगर इसके बारे में फ़ैसला कर दिया कि इसको रोज़ा कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, इसकी बीमारी इस तरह से है कि बढ़ जाएगी और ख़तरा हो जाएगा, तो फिर उस तबीब के कहने पर जो शरीयत के अहकाम को जानता हो वो मौखर कर सकता है जी। वो जो कुरान पाक में जो आयत आई है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो अय्यामिन उखर तो है ना, यानी उसके बाद और दिनों में वो रोज़े पूरे करे, वो तो है, तो उसको बाद में कर सकता है। लेकिन रोज़ा रखने से कोई बीमार नहीं होता। रोज़ा रखने से अल्लाह सेहत देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह हज करने से कोई फ़कीर नहीं होता। हर मुसलमान को इसका यकीन रखना चाहिए कि हज करने से कोई फ़कीर नहीं होता। सुभान अल्लाह। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी फरमा देता है। दूसरे ये कि गरीब कैसे करेगा जी, तो ये है कि अहकाम जो होते हैं वो इंसान की इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक ही अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाए। अच्छा। जैसे एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर, किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सुभान अल्लाह। तो दुनिया में तो ये डाइवर्सिटी रही है ना जी, कि सारे अमीर हो जाएंगे तो फिर गरीबों का ख्याल कौन करेगा जी। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। बेशक, बेशक। तो फिर अल्लाह ने दिन रखा है तो साथ में रात भी रखी है जी। अगर रात न हो तो दिन की अहमियत मालूम न पड़े। अल्लाह ने तंदुरुस्ती रखी है तो साथ में बीमारी भी रखी है, बीमारी न हो तो सेहत की अहमियत मालूम न हो। अल्लाह ने अमीरी रखी है तो सामने गरीबी भी रखी है कि गरीबी न देखे तो फिर अमीरी की अहमियत मालूम न पड़े। इसीलिए फरमाया गया कि अगर दुनिया के मामले में देखना हो तो अपने से छोटों को देखो, गरीबों को देखो। दीन के मामले में देखना हो तो अपने से ज़्यादा परहेजगारों को देखो, तुम्हें और परहेजगारी का हौसला आ जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी तो कुदरत ने रखी है और वो सिर्फ इस्लाम ही में नहीं है ना, सब में है। गरीब अमीर सिर्फ मुसलमानों में होते हैं जी, सारे लोगों में होते हैं। तो अब जिस पर जो चीज़ जो जिसका मुकल्लफ नहीं है वो उस पे हज कैसे फ़र्ज़ करता। बेशक। तो इसलिए उस पे फ़र्ज़ किया जो उसका मुकल्लफ है, उस पे फ़र्ज़ किया जिसके अंदर वो ताकत है। और फिर वहाँ जाने के बाद आप देखते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो गई सदका कर दो, किसकी मदद हो रही है, सुभान अल्लाह, गरीब की मदद हो रही है। अगर कोई मिस्टेक जुर्म हो गया
दम वाजिब करो। वो दम आप नहीं खा सकते जी, वो उन मिस्कीनों का ही हक है सुभान अल्लाह, जिनके बारे में आप कंसर्न बता रहे हैं कि उनका क्या, तो उन्हीं का भला हो रहा है। सुभान तो अल्लाह। पूरे सफ़र हज में जी, यही हो रहा है। बल्कि अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सुभान इसमें जो ये पार्ट है व तज़व्वदू, जी, ये बहुत ही अहम है। जैसे अगले ज़माने में कुछ यमन के हाजी आते थे जी, और वो ये दावा करते थे कि हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, इसलिए साथ में कुछ सामान्य सफ़र भी हम लेके नहीं जाएंगे। अच्छा। तवक्कुल अल्लाह पर ऐसा करें कि वो हमको खिलाएगा, अच्छा, वो हमको खिलाएगा, हमें क्या सामान्य सफ़र साथ में लेने की ज़रूरत है, हम अल्लाह के मेहमान हैं तो हम जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हाजी वहाँ आता है तो वहाँ लिखा होता है दुयूफुर रहमान, जी, ये मेहमान अल्लाह के मेहमान हैं। बेशक, तो इस तरह निकलते थे। लेकिन तबई ज़रूरत तो इंसान को है, भूख लगेगी तो क्या करेगा। तो जब भूख लगती थी तो कुछ होता नहीं था पास, तो फिर लूट मार करते थे। अच्छा, हाँ, लोगों को लूटते थे, वो नोचते थे, खसोटते थे और डाकाज़नी करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तकवा ये नहीं है कि आप खाली हाथ जा कर के लोगों को लूटो, बल्कि तकवा तो ये है कि व तज़व्वदू, अपने साथ कुछ सामान्य सफ़र इस नीयत से रख लो कि खुद भी खाओगे और दूसरों को भी खिलाओगे। सुभान अल्लाह, व इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, और सबसे बेहतरीन ज़्यादा सफ़र जो है वो तकवा है, परहेज़गारी है। लूटना खसोटना ये तकवा का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ये भी फ़लसफ़ा हाल हो गया, गरीबों का यहाँ भी लिहाज किया कुरान ने कि आप साथ चलो तो साथ में कुछ ले के चलो और लोगों की मदद करो। सुभान अल्लाह। एक शख्स के बारे में मैं जानता हूँ, ग्रांट रोड पर वो जुमेरात के दिन लोबान लेके आते हैं, जैसे दुकानों पे सिर्फ लोबान की धुनी देते हैं, उसके बाद में लोग उनको पैसा दो पैसा ऐसे। तो वो पैसे जमा करता रहा तकरीबन 20 साल तक। उसकी नीयत ये थी कि मैं हज को जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके पास करते 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 मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 30,000 रुपये उसके पास जमा हो गए जी, मगर उसकी नीयत थी कि मैं जाऊंगा। फिर किसी अल्लाह के एक बंदे को पता चला जो मुखय्यर हजरात में से थे कि एक बंदे ने ऐसा किया, तो बाकी अमाउंट उन्होंने पूरा करके उसको हज पे भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी माल के साथ आपकी नीयत पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी नीयत हो तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देता है। अल्लाह ने इस्तिताअत वालों पे फ़र्ज किया है, लेकिन गरीबों के लिए भी असबाब बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, है ना, बेशक। ये तो हज किन लोगों पर फ़र्ज है जी, ये हमने समझ लिया जी। अब हज क्या है और हज के फ़ज़ाइल क्या हैं जी, और खाने काबा के ताल्लुक से आप मज़ीद बताएं। जी, हज जो है, हज का लुग़वी माना जो है जी, यानी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ हज, ये कसद करना या इरादा करना है, टू इंटेंट। सुभान अल्लाह। हाँ, किसी चीज़ का इरादा करना। हाँ, इरादा करना। शरीयत की इस्तिलाह में हज इहराम बांधकर मखसूस तरीके पर ख़ास वक्तों में खाने काबा का तवाफ़ और मैदान अरफात में वकूफ़ करने को हज कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफ़ा, अच्छा, अरफात ही हज है। अच्छा, सुभान अल्लाह। बाकी सारे अरकान कर लिए, लेकिन वकूफ़ अरफा के वक्त के मुताबिक वकूफ़ अरफा नहीं किया, उस साल उसका हज किसी भी कफ़ारे के ज़रिए नहीं हो सकेगा। अच्छा, क्योंकि वो मखसूस वक्त में अरफात पहुंचना लाजिम है और वो हज का रुकन आज़म या फ़र्ज़ आज़म है। यानी तवाफ़ और मैदान अरफात में पहुंचना, जी, ये सबसे अहम चीज़ है। ये अहम चीज़ हालत एहराम में जी और हज के अय्याम में जी। क्योंकि हज के जो फ़राइज़ हैं उनमें 3 ख़ास फ़राइज़ हमको याद रखने ज़रूरी है। एक एहराम है, दूसरे वकूफ़ अरफा है और तीसरे तवाफ़ ज़ियारा है। अच्छा, तवाफ़ ज़ियारा, उसको तवाफ़ ज़ियारा भी कहते हैं, उसको तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं, उसको तवाफ़ फ़र्ज़ भी कहते हैं। अच्छा, तो तीनों नाम इसके एक ही तवाफ़ के हैं। अच्छा, जो फ़र्ज़ तवाफ़ के तौर पर किया जाता है। अब हज जिस पे फ़र्ज़ हो गया, हमने देखा, अब अगर वो न करे तो फिर क्या होगा उसके साथ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स वुसअत के बावजूद हज नहीं करेगा उसकी अलामत क़यामत के दिन ये होगी कि उसकी दोनों आँखों के बीच उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
यानी जो जिस पर हज फ़र्ज हो, साहिब इस्तिताअत हो और हज अदा ना करे जी, तो क़यामत के दिन उसकी पेशानी पर काफिर लिख दिया जाएगा जी, लिखा हुआ नज़र आएगा लोगों को। यानी इतना अहम ये फरीज़ा है जिसको कभी कभी लोग लाइटली ले लेते हैं और इस्तिताअत होने के बावजूद भी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे जिन्होंने हज नहीं किया है कि वो हज अदा करें और अच्छी तरीके से अरकान हज को सीख कर अदा करें। ये और बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि ज़िंदगी में एक बार ही हज फ़र्ज़ है, ये भी रहमत है। क्योंकि एक मौका था जब एक शख्स ने, एक सहाबी ने हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह फ़ी कुल्लि आमिन, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे। वह दूसरी तीसरी बार जब पूछा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ क़ुल्तु नाम लवजबत, उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तो ज़रूर हर साल फ़र्ज़ हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर मैं कह दूं हाँ जी तो ज़रूर हर साल फ़र्ज़ हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, सुभान अल्लाह, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, सुभान अल्लाह, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मैं कह दूं हाँ सुभान अल्लाह तो फ़र्ज़ हो जाए। सुभान अल्लाह। तो फिर आगे फरमाया अगर हर साल फ़र्ज़ हो जाए जी तो तुम उसे हरगिज़ अदा न कर सकोगे, बेशक, और अगर तुम उसे अदा कर नहीं सकोगे तो ज़रूर नाशुक्रे हो जाओगे। बेशक। तो इस बारे में कुछ न पूछो जी, क्योंकि तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने नबी से ज़्यादा सवाल और इख्तिलाफ करने की वजह से हलाक हो गए। अल्लाहु अकबर। तो जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूं तो तुमसे जहाँ तक हो सके उस पर कायम रहो, और जब मैं तुम्हें किसी काम से मना करूं तो उससे परहेज़ करो। सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात पता चली कि कुछ लोग अननेसेसरी सवाल करते हैं। जी हाँ, इल्म हासिल करने के लिए सवाल करना बहुत अच्छी बात है। सवाल करने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग वाकई इल्म हासिल करना चाहते हैं तो करते हैं, कुछ इसलिए करते हैं कि बस उनकी क्यूरियोसिटी होती है, बस पूछते जाते हैं। कुछ इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब देखता हूँ इनको पता है कि नहीं। तो उलमा के सामने इस तरह से करना भी मना किया गया कि उनको इस तरह से परेशान न करो, ज़रूरत हो तो ही करो। जैसे हमारे मरहूम उस्ताद मौलाना अब्दुल कादिर खतरी साहब, अल्लाह उनकी रहमत पर रहमत नूर, उनकी क़ब्र पर रहमत नूर की बारिशें नाज़िल फरमाए। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था तो एक शख्स आया और कहने लगा हज़रत एक मसला पूछना है। तो बताइए। तो उसने कहा कि हज़रत अगर मैं चाँद पे जाऊँ तो किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ूँगा। अच्छा। तो ऐसे बैठे अपनी स्टाइल में मुस्कुरा के कहने लगे बेटा चाँद पे जाके फ़ोन करना, मैं डायरेक्शन बता दूँगा। सुभान अल्लाह। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि अब वो कहाँ कब चाँद पे जाएगा और कब वो नमाज़ पढ़ेगा ज़मीन पे, तो कायम कर ले तो अच्छा है ना उसके लिए। तो ये अननेसेसरी सवालात करने से मना किया गया। और ऐसे मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया से नौजवानों का तबका जुड़ा हुआ है वो इस तरह के सवालात बहुत करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। जी, वो इसलिए करते हैं कि उनका ताल्लुक़ उलमा से कम होता है। जी, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इल्म से दूर होते हैं, अच्छे उलमा की सोहबत से दूर होते हैं। जी, तो वो मैच्योरिटी उनमें नहीं आती। फिर वो सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा वाबस्ता होते हैं कि सोशल मीडिया पर जो क्रैप मटेरियल आता रहता है वो सब उनके दिमाग में भरा होता है और फिर उसकी वजह से वैसा करते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे हर चीज़ का जवाब नहीं है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कोई चीज़ देखी है उसमें और फिर वो आपसे आकर वही सवाल पूछेंगे। हाँ, और वो जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं पता। हाँ, आपको मुझे तो पता है, आपको पता है कि नहीं आपको पता है कि नहीं। यही मैंने कहा ना कि किसी के इल्म को टेस्ट करने के लिए सवाल करना, तो इससे भी मना किया गया। जी, वाकई तलब इल्म में हो, अदब के दायरे में हो तो अच्छा है। उसके अलावा अगर हर चीज़ मालूम हो और बड़े बैठे हों तो हमेशा मालूम है इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं है। बड़ों का अदब भी करना। तो सहाबा के साथ ऐसा होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल पूछते थे, लेकिन कुछ अगर कम उम्र सहाबा होते थे और उनको पता भी होता था वो नहीं बोलते थे, क्योंकि
अकाबिर सहाबा बैठे हुए हैं, जी। तो वो नहीं बोल रहे हैं तो कुछ मसलियत होगी, इसलिए वो भी खामोश रहते। सुभान अल्लाह। वरना ये नहीं कि मुझे मालूम है बताता हूँ, नहीं, इस्लाम इस चीज़ का नाम है। सुभान अल्लाह। असल ये है इस्लाम की खूबसूरती कि यहाँ बड़ों का अदब ज़रूरी है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, हम में से नहीं है। बेशक। अब अगली बात रही कि हज की जो रूह है असल, जी, वो है उसकी हमारे दिल में नीयत क्या है। तो जो आयत मैंने आपको बताई, जी, वलिल्लाहि अलन्नास, सुभान अल्लाह, के और अल्लाह के लिए लोगों पर, बेशक। तो ये नीयत ये होनी चाहिए कि रज़ाए इलाही के लिए हज कर रहा हूँ। जी, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, कि हाजी साहब कहलाने के लिए या उस पर इतराने के लिए। नीयत सिर्फ हो कि हम अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब भी हज के लिए कोई निकलेगा तो ये लफ्ज़ याद रखे, वलिल्लाहि, सुभान अल्लाह, और अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। इबादत सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह तबारक व ताला के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया था खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यअतूक रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, सूरह हज की ये आयत है, आयत नंबर 27। और लोगों में हज की आम निदा कर दे, ऐलान कर दो लोगों में हज का, वो तेरे पास हाजिर होंगे प्यादा चलते हुए और हर दुबली ऊँटनी पर, कि हर दूर की राह से आती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस जो खाने काबा के सामने है, उस पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को पुकारा कि बैतुल्लाह का हज करो। जिनके नसीब में हज था जी, उन्होंने बापों की पुश्तों से, सुभान अल्लाह, और माओं के पेटों से जवाब दिया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जिन्होंने लब्बैक कहा था वो आज कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा सुभान लब्बैक। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि लब्बैक जो है ना, ये किसी के पुकारने पर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे इसका मतलब होता है मैं हाजिर हूँ, जी, तो सुबह सुबह स्कूल में या मदारिस में प्रेजेंट ही लगती है, अटेंडेंस लगता है। रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। या अरबी मदरसा हो या अरबी स्कूल हो तो वो कहेंगे लब्बैक लब्बैक, तो कोई पुकार रहा है ना। बेशक। तो यहाँ यही है फ़लसफ़ा कि हम जो लब्बैक कह रहे हैं तो किसके जवाब में कह रहे हैं? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज उस वक्त तो माँ की पेट से या बाप की पुश्त से जवाब दिया था, जी, आज फिजिकली हम जवाब दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ दी थी तो उस वक्त उनके सामने ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही जवाब दिया हो जी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को, वो जो बच्चे माओ के शिकम में थे या वो जो बाप के पुश्त में थे, उन तक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पहुंच बिल्कुल, ये अल्लाह की कुदरत है। और उनमें से जिस किसी ने लब्बैक कहा, जी, सबने कहा वो ज़रूरी नहीं है जी। जिसने लब्बैक कहा अल्लाह ताला उनको ज़रूर हज की सादत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जो बार बार हज करते हैं तो क्या उन्होंने उतनी मर्तबा लब्बैक कहा? हाँ, ऐसा भी हमने उलमाए किराम से सुना जी, कि जिसकी रूह ने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको उतनी मर्तबा वो सआदत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो अल्लाह करे कि हम सब ने उस मौके पर लब्बैक कहा हो, ताकि अल्लाह सबको हज की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो हज कर चुके हैं अल्लाह करे कि उन्होंने कई बार कहा हो जी, ताकि अल्लाह उन्हें बार बार हज की सआदत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में जो है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, मैंने अपना मुँह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कुर्बानी के बयान में इस आयत को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो रब सारे जहान का। बेशक। तो इन दोनों आयतों में भी हज का फ़लसफ़ा है जी, और वो यूँ है
कि दोनों आयतों के ये अल्फाज जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले कहे, सुभान अल्लाह, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, सुभान अल्लाह। तो सदियों पहले कहते। हज के दौरान ये अल्फाज हाजियों की ज़बान पर जारी रहते हैं और अरकान हज की अदायगी में वो उसका सबूत भी देते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये भी यादगार खलील है, सुभान अल्लाह, यादगार खलील। और इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हज के लिए जब बंदा निकलता है तो सारी दुनिया से बेतवज्जो हो जाता है जी, और सिर्फ अल्लाह के दरबार की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। सुभान अल्लाह। यहाँ हाजियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि तवाफ़ करते हुए वीडियो कॉल करते हैं कि देख देख मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ और मैं यहाँ, दुआ कर लो तुम, काबा शरीफ सामने तुम कर लो। नहीं, आप ये मत करो जी, आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो रही है। बेशक आपकी हमारी सबकी तवज्जो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो आप लिल्लाह कह रहे हैं ना जी, वो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आना चाहिए हमारे एक्शंस में जी, तब उसकी रूह को आप पहुंच सकेंगे, मैं पहुंच सकूंगा, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो बदलेगी। वरना हज करके आते हैं, ज़िंदगी बदलती नहीं है। वजह उसकी यही है कि हम इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें। हमने वो कोर्स किया ही नहीं है जिसके बाद चेंजेस आते हैं। सिर्फ ऑनलाइन कोर्स कर लिया तो उससे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बन जाता। डिग्री तो आ गई कि हाजी हो गए, लेकिन हाजियों के औसाफ कहाँ है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमीर सुन्नी दावत इस्लाम यही फरमा रहे थे कि इबादतें जो हैं वो आदतें बदलने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इबादतों से अगर आदतें नहीं बदली तो फिर वो इबादत कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गई है। बेशक। जैसे इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तब नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर वो सब भी कर रहे हैं, तो वो इबादत तो हुई लेकिन आदत नहीं बदली। बेशक। रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, वो तकवा नहीं आया, आदत नहीं बदली। बेशक। हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, हज में रफस न करो, फिस्क न करो, जिदाल न करो, झगड़ा न करो, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं जी। तो आदत नहीं बदली। बेशक। तो इबादतें आदतें बदलने के लिए हैं और इसीलिए इसकी रूह को समझना और उसकी तरफ पहुंचना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जो ये मोबाइल का कहा तो हमने खुद अपने आंखों से देखा है, हज के मौके पर भी, उम्रा के मौके पर भी होता ऐसा है कि वो खुद अकेले ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो और आसपास होते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जी। अगर मान लीजिए किसी ने मोबाइल कॉल लगा दिया और वहाँ उसकी वालिदा देख रही या बीवी देख रही या बेटी या बहन देख रही, अब उनको वहाँ तो खाने काबा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर जो तवाफ़ करने वाले हैं उनकी बीवी नज़र आ रही है उस शख्स की जी, या बहन या बेटी नज़र आ रही है, मुनासिब नहीं है, किसी सूरत मुनासिब नहीं। तो ये आप खाने काबा के सामने मौजूद हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, हज करने के लिए, गुनाह करने का सबब, फिर भी गुनाह करवाने का सबब बन रहे हैं जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने कई लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाराज़ हो जाते हैं, वो बात को मानते नहीं, समझते नहीं। उनको लगता है कि मैं अगर अपनी वालिदा को खाने काबा दिखा रहा हूँ तो आपको तकलीफ क्या है। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वालिदा तो खाने काबा देख रही और वालिदा को दुनिया देख रही है, तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौम वलदतहु उम्मुह। फरमाया कि जिसने हज किया और रफस यानी फहश बातें नहीं की और फिस्क न किया यानी गुनाह नहीं किया, तो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटा जैसे उस दिन पाक था जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज की फजीलत है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल क्लीन हो जाता है आदमी हज करने के बाद। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है जी, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायतें फरमाती हैं कि मैंने बारगाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया कि नरल जिहाद अफ़दल अल आमाली अफ़ला नुजाहिद, जिहाद सबसे अच्छा अमल है तो हम क्यों न जिहाद करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफ़दलुल जिहादी हज्जुम मबरूर। सुभान अल्लाह। फरमाया कि मकबूल हज सबसे अफजल जिहाद है। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ नफ्स से जिहाद है ना। बेशक। ये अपने आप को रोकना, गुनाहों से रोकना, रफस से रोकना, फहश बातों से रोकना, फिस्क से रोकना, जंगो जिदाल से रोकना, झगड़े फसाद से रोकना, हर किस्म के गुनाह से रोकना, ये बड़ा जिहाद है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। सुभान अल्लाह।
इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों और कमज़ोरों और औरतों का जिहाद हज और उम्रा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सबके लिए इसमें फ़ज़ाइल हैं। सुभान अल्लाह। नातवानों के लिए भी है और जो तवाना हैं उनके लिए भी है और औरतों के लिए भी हैं और ज़ईफ़ों के लिए भी हैं। सुभान अल्लाह। यानी उसको कैटेगराइज किया गया जी, और उस एतबार से उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम अता फरमाता है। जी, इसी तरह जो शुरू में मैंने आपके सामने रखा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हज करेंगे तो फिर पैसा चला जाएगा, फिर बाद में शादी कैसे होगी और घर कैसे बनेगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा मोहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करते हैं, दोनों चीज़ें, मोहताजी भी और गुनाह भी सुभान अल्लाह, ऐसे दूर करते हैं जैसे भट्टी में डालने के बाद लोहे, चांदी और सोने का मैल दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। सुभान अल्लाह। ये पूरी हदीस शरीफ का मैंने तर्जमा आपके सामने पेश किया। गुनाह से भी पाक हो गया, सुभान अल्लाह, मोहताजी भी दूर होगी। यानी इसका यकीन हमको होना चाहिए कि हुजूर ने जो फरमाया बेशक वो फरमा दिया, बेशक। अब इससे इधर उधर होना ही नहीं है, क्योंकि ये हुजूर जो फरमाते हैं अपनी मर्जी से नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सुभान अल्लाह। कि अपनी मर्जी से नहीं बोलते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जो बोलते हैं अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करोगे तो मोहताजी दूर हो जाएगी, तो दूर हो जाएगी, गरीबी नहीं आएगी, फ़कीरी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। कामिल यकीन होना चाहिए, इसका कामिल यकीन होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है कि यहाँ कदम कदम पर नेकियों से माला माल फरमाया जाता है। सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने काबा के इरादे से आया और ऊँट पर सवार हुआ तो ऊँट जो कदम रखता है और उठाता है, अब आजकल ऊँटों का ज़माना नहीं है तो हम उनको दूसरी सवारियों पर भी क़यास कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला उसके बदले नेकी लिखता है, हर कदम के बदले। सुभान अल्लाह। हर कदम के बदले नेकी लिखता है। न सिर्फ नेकी लिखता है बल्कि उसके गुनाहों को मिटाता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। यहाँ तक कि जब वो काबा शरीफ के पास पहुँचकर तवाफ़ करता है और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता है और बाल मुंडाता या कतरवाता है तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसी दिन पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। उसके बदन पर गुनाहों का कोई मैल बाकी नहीं रहता। इसी तरह पैदल हज करने में बड़ी फजीलतें हैं। मैं अक्सर यंगस्टर्स को इंस्पायर करता हूं कि अपना ग्रुप बनाइए, निकल जाइए। पैदल हज करने में कई तरह के फ़ायदे होते हैं जी। एक फ़ायदा तो ये है कि सवाब बहुत कसीर है इसका, जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मक्के से पैदल हज के लिए जाए, वकूफ़ वगैरह के लिए जाए, उसके लिए मक्का वापस आने तक हर हर कदम पर हरम की नेकियों की जैसी 700 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। किसी ने अर्ज़ किया, हुजूर हरम की नेकियों की मिक़दार क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि हर नेकी के बदले 1 लाख नेकी। सुभान अल्लाह। अब 1 लाख इंटू 700, 7 करोड़ जी। हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा खजाना लेकर के वाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों ने उस ज़माने में किया था जब मोबाइल्स भी नहीं थे, न लोकेशन मालूम होता था, न एड्रेस ढूंढने की कोई सहूलत थी, लेकिन गए और किया। आज तो इतनी आसानी हो गई है कि आपको अपना खैमा ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे लोकेशन आ जाता है, अब उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंच जाएंगे आराम से। अरफात के क़ारी साहब, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि पैदल हज करें तो उसमें ज़्यादा सवाब है जी, तो यहाँ ये कहना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि पैदल हज से मुराद क्या है। जैसे ट्रेंड चला है ना कि एक शख्स यहाँ से निकला था हज करने के लिए पैदल, तो अब लोग ये ना समझे कि अपने मुल्क से पैदल निकलना है तो उस पर ज़्यादा सवाब होगा। ये बात नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पैदल हज करने से पहले मक्का मुकरमा पहुँच जाए जी, तो अब मक्का से मिना से अरफात, यानी वहाँ पहुँचने के बाद मुज़दलिफ़ा, जो हज के अय्याम हैं जी, उसमें जो हज के अरकान अदा करने हैं, उसमें बेहतर है कि सवारी का इस्तेमाल ना करें और सारे अरकान पैदल ही अदा करें। हाँ, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि उनके साथ अगर माँ बाप हों जी, या फैमिली हो, या ऐसे डिपेंडेंट्स हों जी जिनको उनकी ज़रूरत हो जी, तो फिर उनका ख्याल करें जी, बेशक, या उनका बेहतर इंतज़ाम करें और फिर जाएं पैदल जी।
वरना तकलीफ़ में पड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मगर फजीलत बता रहा हूँ, जी। ये फजीलत है। अब मक्के से मीना 5 किलोमीटर है, जी। जो उसकी बाउंड्रीज़ है वो जी। बता रहा हूँ। मीना से अरफात 13 से 14 किलोमीटर है। जी। फिर वापसी में आएंगे तो तकरीबन 10 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा उसी रास्ते पर है। जी, तो वहाँ से मीना आएंगे तो 2-3 किलोमीटर मीना पड़ता है। जी, तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेशक। और उसमें दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप बस में अगर जाते हैं, मौलिम की बस में, वो भी अच्छे से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, जितना उनसे पॉसिबल होता है वो कोशिश करते हैं। और हाजियों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है जी, क्योंकि वो ज़ुयूफ़ुर रहमान होते हैं। मगर कुछ सुन्नतें छूटने का डर होता है इसमें। जी, जैसे मीना के लिए जब निकलना है 8 तारीख को, तो फजर की नमाज़ मक्का मुकर्रमा में अदा करके फिर अब कोहे सफ़ा पर जब सूरज चमके तो अब मीना के लिए निकलो, ये सुन्नत है। अच्छा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मगर बसों के ज़रिए जाने में वो अपने बस में नहीं होता, हम बस में होते हैं जी और बेबस होते हैं बेशक। जी। तो उसमें फिर आपको वक्त दिया भी जाता है। जैसे अभी आपको कहते हैं कि भाई रात को 9 बजे ही आपकी बस आ जाएगी और सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते हम जी। तो अब खैर उससे दम वगैरह वाजिब तो नहीं होता, हज भी हो जाएगा, एक है। लेकिन एक सुन्नत छूटती है। तो उसका आदमी के दिल में एक वो कल्क रहता है कि काश के मैं उस सुन्नत पर भी अमल कर लेता तो अच्छा होता। जो अच्छे तकवा ख्याल लोग हैं वो इसके बारे में सोचते हैं। फिर 9 बजे का कहा तो भी ज़रूरी नहीं कि 9 बजे बस आ ही जाए जी। आप इंतज़ार कर रहे हैं रात के 2 बजे आई, ये भी होता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी होता है। उसके बदले ये है कि आप इत्मीनान से रेस्ट कर सकते हैं और सुबह उठ के मक्का मुकर्रमा से निकल सकते हैं नमाज अदा करके। तो वो होगा। इधर अरफात की हाज़िरी के लिए जब निकलते हैं तो सुन्नत ये है, मीना में 5 नमाज़ें आपको अदा करनी है, वो सुन्नत है। 8 तारीख की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं की फजर पढ़ के अरफात रवाना होना जी। लेकिन सहूलत की खातिर पहले से ही गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। पैदल में आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि आपको कितने बजे निकलना है जी। हाँ, लेकिन ये भी है कि हर एक के लिए मुमकिन भी नहीं होगा जी। हाँ, औरतें हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बस वालों को डिमोटिवेट कर रहे हैं जी। आप जाएं बसों के अंदर, क्योंकि हर एक के लिए जाना मुमकिन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अफजलियत बता सकते हैं, फजीलत बता सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला हाजी को वहाँ के हालात को देख के करना है। कभी कभी नामुसाइद हालात हो जाते हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसके अंदर फिजिकल उतनी ताकत नहीं होती। अब इसमें भी जो पैदल निकला तो समझो दरमियान में उसको कोई तकलीफ हो गई, तो अभी ऐसा नहीं कि वो पैदल निकला तो उसको पूरा पैदल ही करना है, उसके बाद भी वो गाड़ी कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे मक्का से मीना गया लेकिन आगे अरफात जाने की उसकी हिम्मत नहीं है तो कोई नहीं, बस में चला जाए जी, कोई बात नहीं, उसमें कोई मसला नहीं। वरना लोग ये समझते हैं, कभी मेरे पास भी ऐसे सवाल आते हैं कि अभी मैं तो पैदल निकला था, बीच में कैसे छोड़ूं। तो ऐसा कोई कंपल्शन आप पर नहीं है। जितना आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो आपके जो इंतज़ाम है, जो निज़ाम है उसको फॉलो कीजिए। अपने आप को बिला वजह मशक्क़त में मत डालिए। आपकी फिर शुरू में जो आयत पड़ी थी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो इतना सब करने के बाद हाजी का मकाम जो बनता है हज की फजीलतों में से, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युग़फ़रु लिल हाज व लिमन इस्तग़फ़र लहुल हाज, हाजी के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जिसके लिए हाजी दुआ मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हाजी की ज़बान में तासीर आ गई, सुभान अल्लाह, वो इतना क्लीन हो गया कि उसको खुद का चेहरा भी नज़र आ गया उस आईने में और दूसरों का चेहरा भी नज़र आ गया, उसकी दुआ दूसरे के हक़ में भी कबूल होती है। इसलिए तरीका ये होता है कि जाते वक्त हाजी सबसे मिले और माफ़ी मांगे ताकि वो बोझ लेकर न जाए हुकूकुल इबाद का जी, और वापस आए तो लोग उससे दुआ कराएं, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसकी दुआएं कबूल हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाजी के लिए बहुत से इनामात का वादा फरमाया है जी। अगर वो सही तौर पर हज को अदा करे तो जी, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, उसकी बख्शिश भी हो जाएगी, वो जन्नती भी हो जाएगा, और जिसके हक़ में दुआ करेगा अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया था
कि ए अल्लाह, जब तेरे बंदे तेरे घर की ज़ियारत के लिए आते हैं तो तू उन्हें क्या अता फरमाता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि ज़ाइरिन अलल मज़ूरि हक़्क़न। ए दाऊद, हर ज़ायर का उस पर हक़ होता है जिसकी ज़ियारत के लिए वो जाए। सुभान अल्लाह। या दाऊद, इन्ना लहुम अलैया अन उआफ़ियहुम फ़िद दुनिया व अग़फ़िर लहुम इज़ा लक़ीतुहुम। ए दाऊद, उनका मुझ पर ये हक़ है कि दुनिया में उन्हें आफ़ियत दूँगा और जब वो मुझसे मिलेंगे तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया में भी बेहतरी मिलेगी और आखिरत में भी बेहतरी मिलेगी। तो इस हदीस शरीफ से हमें कितना बड़ा हौसला मिला कि हमें हज करना चाहिए और इस्तिताअत हो तो उसमें ताख़ीर या उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में जो हदीस शरीफ है कि जो शख्स हज की ताकत रखता हो, उसके अखराजात पर कादिर हो, उसके बावजूद हज न करे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद नहीं किया। नहीं, इतनी नाराज़गी, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा गुनाह है कि हम हज की ताकत रखने के बावजूद भी हज न कर सके। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ों, आज के पॉडकास्ट में हमने ये सीखा कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है, हज अदा करने वालों के लिए क्या इनामात हैं, और जो हज फ़र्ज़ होने के बावजूद अदा ना करे उनके लिए क्या वईद आई है। इंशाअल्लाह हम अगले पॉडकास्ट में हज के अहकाम को, हज कितनी तरह का होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, और हज को अदा करने का सही तरीका क्या है, और हालत एहराम में हमें किन किन चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसी ज़ौक़ व शौक़ व मोहब्बत के साथ हमारे साथ बने रहें, खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस पॉडकास्ट की लिंक को ज़रूर शेयर करें। अगर आप SDI चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।